इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवास के तिलक नगर क्षेत्र में और हमारी देवास की एक बेटी ने बड़ा किला जीता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में 184वां स्थान प्राप्त किया, 184th, और उनको आईपीएस अवार्ड होगा। और आयशा जी हमारे साथ में हैं जिन्होंने ये कमाल करके दिखाया है और उनसे हम बात करते हैं कितना एफर्ट लगा आपको ये सब कुछ करने में और देवास के लिए तो बड़े गर्व की बात है, क्या महसूस कर रही हैं? जी थैंक यू। मुझे एफ़र्ट्स तो लगे थे क्योंकि सिविल सर्विसेज वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो एफ़र्ट और कंसिस्टेंसी दोनों लगे थे सर। हाँ जी। अच्छा, कितने घंटे आपने पढ़ाई की और क्या माहौल आपने कैसा माहौल बनाया कि इस तरह से आप पढ़ाई कर पाए पूरी तरह से? सर मेरा एवरेज 10 to 12 आवर्स जाता था और कभी कभी 14 to 16 भी जाता था मेंस के टाइम पे। तो ये सारे एफर्ट्स कंसिस्टेंसी के साथ हुए और माहौल के लिए सर, क्योंकि एक बड़ा गोल था तो उसके लिए ज़रूरी था कि ज़्यादा मेहनत लगेगी हमेशा से ही, तो इसलिए वो एफर्ट्स और एक गोल को देखते हुए सर वो काम कर गया सर। अच्छा, कुछ स्टडीज़ के बारे में बताइए, आपने किस तरह से स्टडीज़ की, कहाँ किया, कितने आपने अटेम्प्ट दिए और आपके सब्जेक्ट क्या रहे? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रहा है और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू, मेरे पिछले 3 प्रीलिम्स नहीं निकले थे। और मैंने केएसजी से 3rd ईयर में कोचिंग करी थी, उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, सब सेल्फ स्टडी। ये कहाँ पर है कोचिंग? सर ये इंदौर में है सर। हाँ जी, खान। अच्छा, जो यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आपकी, क्योंकि आपने तो काफ़ी नाम रोशन कर दिया और अब आप पुलिस की ड्रेस में वर्दी में नजर आएंगे कि आगे जाके? सर कोई सा भी लक्ष्य हो, छोटा बड़ा, आपको सबसे पहले उस लक्ष्य की प्लानिंग करनी होगी। उसको आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसमें एफर्ट्स हैं, और उसके अलॉन्ग जब आपने उसकी प्लानिंग कर ली कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका मुझे इतना पढ़ना है, तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन से काम करते जाना है जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। अच्छा, आपके एकेडमिक्स के बारे में बताइए, आपने कहाँ पढ़ाई की और कब किस स्तर पे आप पढ़ती गई हो, क्या आपका पढ़ाई के प्रति रुख था, कितना परसेंटेज था? सर मेरा 9th और मेरा 10th क्लास में 90% बना था, 9 CGPA बना था। उसके बाद मेरा 12th क्लास में 87% बना था और मैंने फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी श्री गोविंद राव सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस SGS ITS इंदौर से, और उसमें BE ऑनर्स है मेरा, और उसके बाद से मैंने सिविल सर्विसेज के। अच्छा, इंजीनियरिंग के बाद में आपने जो सब्जेक्ट लिए वो आर्ट से जुड़े सब्जेक्ट हैं, इंटरनेशनल मैनेजमेंट आपने क्या लिया है, अफेयर्स का लिया है और पॉलिटिकल साइंस लिया है, तो अचानक सब्जेक्ट में बदलाव? सर क्योंकि ये पूरा जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं उसमें मेनली सोशल साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो क्योंकि मुझे ये मालूम था कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी, तो इसलिए मैंने उसे चूज़ किया और मेरा इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में रहा है क्योंकि वो डायनामिक रहता है, इसलिए मैंने उसे चूज़। अच्छा, दूसरी बात, घर में आपके कितने सदस्य हैं, कितने आप लोग भाई बहन हैं और कैसा माहौल रहा है आपको? सर मेरे घर में हमेशा से ही शिक्षा का माहौल काफ़ी रहा है। मेरे नाना प्रिंसिपल रह चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरे माता पिता भी दोनों शिक्षा से जुड़े हुए हैं और उसकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। बाकी मेरी एक बड़ी बहन है जो एक डेंटल सर्जन है, BDS डॉक्टर हैं वो, और मैं हूँ उनके पास। अच्छा, कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अभी आपको कुछ इस बारे में सूचना आई है? सर अभी मेरे पास इस बारे में कोई सूचना। लेकिन अवार्ड तो आईपीएस हुआ है आपको? जी सर, अभी ये नहीं पता है, लेकिन जितना मतलब पिछले साल 250 तक रैंक जाता था तो उसमें IPS ही मिलेगा सर। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपने खूब देवास का नाम रोशन किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया है। तो ये थी आसिफा आयशा थी और इन्होंने बड़ा किला तो जीता है, 184 नंबर लाई है पूरे भारत में और अब आगे जाकर पुलिस ट्रेनिंग में जाएंगी और देवास का नाम लगातार रोशन करेंगी। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।